हेलो दोस्तों, टेक एंड ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर से जब आफ्टर इफेक्ट में हम ले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को एनिमेट करने के लिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको कैसे फिक्स करते हैं। जब भी हम और इसके ऊपर मैंने उसका लेयरिंग का एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ कि कैसे लेयर बनाते हैं ताकि वहाँ पे एनिमेट करने के लिए आपको लेयर्ड फाइल मिले। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में या एंड में आपको मिल जाएगा। और इसको मैं अभी दिखाता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं लेयर करने के बाद उसको कैसे फिक्स करें। तो सिंपली चलते हैं, लेयरिंग करते हैं। इसका डिटेल वीडियो है तो आप वहाँ पे देख लीजिए। अभी मैं फटाफट ले चलता हूँ। सिंपली सेलेक्ट किया और ये कर लिया अपना लेयर हो चुका है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। कोई भी फाइल जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट में लेयर्ड वाइज, तो RGB होना ज़रूरी है क्योंकि कलर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो RGB मोड देख लीजिए, ठीक है। इसको सेव कर दिया सिंपली। अब हम आफ्टर इफेक्ट में आते हैं। ये सेव हो चुका है और अब हम आफ्टर इफेक्ट में आ चुके हैं। डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो चुका है। ये इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है कि जो भी हमने वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई या इसका जो भी हमने वो किया है, इसका ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया है, वो यहाँ पे जा चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो लेयर सिंगल है उसको तो हम ऐसा करके इसको लेके ये देखिए ऐसा फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे एक ही लेयर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे देखिए इसमें बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। आप देख सकते हो इधर इलस्ट्रेटर में कि इसमें बहुत सारे वेक्टर हैं। तो अब इसका हम लोग एक एक लेयर तो नहीं बना सकते ना, लेकिन हमको एनिमेट भी करना है। और इतने लेयर का हम अगर लेयर करके वहाँ पे ले जाएंगे, इसका जो भी सॉफ्ट या जो भी ओवरले ब्लेंडिंग मोड्स है उसके साथ अगर वहाँ पे लेयर वाइज लेंगे तो आ जाएगा, मतलब सेम टू सेम। लेकिन अभी क्या करें, मतलब इतना लेयर तो हम नहीं बना सकते ना इतना इसमें, और हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो ये तो चलिए एक साथ है, एक लेयर एक ही साथ हमको एनिमेट करना है तो हम कर सकते हैं, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमको ये फुल करना है, मतलब कि एकदम जैसे ये दिया और ये इसकी लाइट रोशनी जो है और ये शैडो देख सकते हैं आप एक ही है। तो आप या तो सिंपली जो है इसको अलग करके लेयर लाएंगे और इसको यहाँ पे लाके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये शैडो को, तो ये ठीक हो जाएगा। तो लेकिन उसमें लेयर्ड आपकी काफ़ी बढ़ जाएंगे, इतने ही लेयर में तो सॉल्व नहीं होगा। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं कि लेयर भी ना ज़्यादा बढ़े और काम भी अपना हो जाए। तो इसके लिए सिंपली जो है आपको इलस्ट्रेटर में आ जाना है और सीधा आप घुस जाइए, जो भी है उसमें डबल क्लिक करेंगे, आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी है अप्लाई किया हुआ है, स्क्रीन मल्टीप्लाई बहुत सारे जो भी कलर है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी प्रॉब्लम है। अभी जैसे इसमें देख सकते हैं कि प्रॉब्लम देखिए ये है, मैं आपको फुल में दिखा रहा, ये देखिए सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। हम सिंपली जो है सेलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जा रहे हैं, स्क्रीन है, स्क्रीन रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं उससे। और यहाँ पे जो कलर है ना, जो एंड का कलर है वो कलर कॉपी कर दीजिए। ऑल्ट दबा के आप कॉपी कर सकते हैं और ब्लैक को डिलीट कर देना है आपको। जो भी एंड कलर अक्सर ब्लैक ही रहता है, ब्लैक को डिलीट कर देना है और ऑपोसिटी 0 कर देना है, ठीक है। ये एक में हो गया। अगर ये मल्टीपल कलर है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, एक तो हम सेलेक्ट करेंगे नहीं। इसमें ऑप्शन आता है सेलेक्ट सेम फिल कलर, जो कि F3 असाइन किया हुआ है। तो इससे आप जो है डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि 2 कलर है, दोनों को मैं सिंपली वही चीज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये देखिए ये हो चुका। कुछ छोटे मोटे चीज़ें रहती जो नहीं भी करेंगे तो चलेंगे, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने वाइट एंड का कलर जो भी रहेगा उससे पहले वाला कलर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 0 कर देना है ऑपोजिट। ये देखिए इतना हो चुका। और अब इसमें प्रॉब्लम था, ये तो एक लेयर में है, हमको एनिमेट अलग अलग से करना नहीं है तो हम एक साथ कर दिए। अब इसमें देखिए F3 दबा रहा हूँ मैं, सब सेलेक्ट हो गए।
ये कलर कॉपी कर रहा हूँ, सीधा इसको डिलीट कर देता हूँ 0। देखिए यहाँ पे ये हो चुका है और ये इसका भी है, मतलब ये जो रेज है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम गोल्डन, जो भी है गोल्डन कलर, ये जो भी कलर है ब्लैक से पहले वाला जो भी कलर है, उसकी मेन प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लैक वहाँ पे मल्टीप्लाई या ब्लेंडिंग मोड्स नहीं अप्लाई हो पाता ना। अलग अलग लेयर है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना हम लेयर बनाने जाएंगे तो हमारा आफ्टर इफेक्ट या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसको तो हम एक साथ वहाँ पे कर ही रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। ये देखिए ये सॉल्व हो चुका है ना, ये दोनों का। और यहाँ पे अब शैडो बचा है, शैडो के लिए भी सिंपली आपको वही कलर वाला ऑप्शन करना है। जो भी एंड कलर से पहले जो कलर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपेसिटी 0 कर दीजिए। ठीक है, अब ये इतना कर दिया आपने, अब इसको कंट्रोल एस कर दीजिए। अब वहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे रीलोड कर सकते हैं या खुद से ये रिफ्रेश होता है, मुझे लगता है खुद से होगा, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। रीलोड देखिए हो चुका है। रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यानी अब अगर हम एनिमेट करना चाहें तो सिंगल लेयर भी है और सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आप बात समझ चुके होंगे कि क्या इसकी टेक्निक है। बस यही करना, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है और वो आपको एक ही लेयर में रखना है तो आप यहाँ पे सिंपली जो भी है ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर देंगे। लेकिन बहुत सारे जब ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, मतलब तो कोई ओवरले है, कोई मल्टीप्लाई है, कोई स्क्रीन है, कुछ ऐसा है, तो उसको एक साथ लेयर के साथ अब एक कोई भी ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे अगर, तो सब तो मल्टीप्लाई या जो भी आपने अप्लाई किया स्क्रीन जो भी वो हो जाएगा ना, तो उसमें तो आपका जो बनाया हुआ वह इफेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब ये चीज़ ज़रूरी है और ये हर जगह हर वेक्टर में काम करता है। तो ये टेक्निक आप समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।